हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सभी को पता लग ही गया होगा कि वर्ष 2023-24 का यूडाइस प्लस फॉर्म ओपन हो गया है, पोर्टल ओपन हो गया है और बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, यह स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम SDMS कहते हैं, इसमें हम बच्चों की बेसिक जानकारी, उनकी स्कूल की जानकारी और उनके शैक्षणिक और स्टाफ की जानकारी हम फिल करते हैं और हम इसे कंप्लीट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपनों तक शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। चलिए, मैं आपको यूडाइस प्लस कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप देखेंगे कि अपना यूडाइस प्लस अपने मोबाइल या टैब के माध्यम से आप स्वयं भर पाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या क्रिएट होती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हम यूडाइस प्लस की वेबसाइट ओपन कर लेंगे और यूडाइस प्लस की वेबसाइट ओपन करने के बाद हम लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में जाएंगे। लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने फिर से यूडाइस प्लस लॉग इन 2023-24 का पेज खुलता है, जिसमें हमें स्टेट सेलेक्ट करना होता है और हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन होता है, लॉग इन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी SDMS मॉड्यूल। यहाँ पर दोस्तों जैसे ये लॉग इन होता है तो हम देखते हैं हमारे पास दो एकेडमिक ईयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2023-24 और 22-23। तो 2022-23 में हमें कोई काम नहीं करना है, इसलिए हम 2023-24 पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे स्कूल की सूची यहाँ पे आ जाती है। हम यहाँ पे अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे और स्कूल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ 2023-24 का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और बॉयज गर्ल्स की संख्या यहाँ पर 0 आ रही है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बच्चों को ऐड करना। तो बच्चों को जब हम ऐड करेंगे तब हम कक्षा 1 को हम सेलेक्ट करते हैं और ऐड स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आता है प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी आपने पिछले साल बच्चों को प्रमोट नहीं किया है और उनका प्रोग्रेस नहीं दिखाया है, इसलिए ये ओपन नहीं होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, चूंकि ये बच्चा इस वर्ष कक्षा 1 में है तो स्वाभाविक सी बात है कि पिछले वर्ष का प्रोग्रेस नहीं होगा, तो इस कारण ये ओपन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आगे वेबसाइट में कोई सुधार होगा और ये ओपन होने लगेगा। अब हम क्लास 2 में आते हैं और व्यू मैनेज में क्लिक करते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। इसके लिए हमें करना होगा कि लेफ्ट कॉर्नर के मेन्यू में प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हमें क्लिक करना है और प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो पर क्लिक करना है। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज हमारे सामने ओपन होता है और ये लेफ्ट कॉर्नर पर सिलेक्ट क्लास लिखा आ रहा है। चूंकि कक्षा हमें 2 का करना है, तो पिछले साल जो कक्षा 1 में था उन बच्चों को हमें प्रमोट करना है, तब वो इस वर्ष 2023-24 में शो होंगे। तो हमारे पास ये कक्षा 1 पिछले साल की हमने लिस्ट को ओपन कर लिया है और हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये 11 बच्चों की लिस्ट यहाँ पे ओपन हुई है और हम इसे अब एक एक करके इसमें डेटा फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस देख लेते हैं। सभी को प्रमोट करना है, सभी बच्चे पास हुए हैं, हम सभी को प्रमोट कर देते हैं। अब मार्क्स में हम देखेंगे सभी बच्चों का, हम यहाँ परसेंटेज जो हमारे पास उपलब्ध है रिजल्ट के अनुसार, यहाँ पे हम बच्चे का परसेंटेज फिल कर देते हैं। अब बच्चा कितने दिन यहाँ पर
क्लास में स्कूल में उपस्थित हुआ हम उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कर देंगे। सभी बच्चों का हम एक एक करके फिल करेंगे। ये सभी बच्चों का हमने फिल कर दिया। स्कूलिंग स्टेटस 2023-24 मतलब 2023-24 में यह बच्चा हमारे यहाँ है या टीसी लेके जा चुका है। यदि बच्चा हमारे यहाँ है तो स्टडीइंग इन सेम क्लास करेंगे, और यदि बच्चा टीसी लेकर जा चुका है यानी कि पिछले साल का पहली का बच्चा, या यदि हमारे पास इस साल दूसरी नहीं पढ़ रहा है और टीसी लेके जा चुका है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यदि बच्चा इसी संस्था में इसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टडीइंग इन सेम क्लास पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे सभी बच्चे यहाँ पर सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सेम स्कूल में कर देता हूँ। और यहाँ पर इनका सेक्शन हम चूज कर लेते हैं। सभी का सेक्शन चूज कर लिया हमने, और हम इन्हें एक एक करके लास्ट वाले ऑप्शन में अपडेट करते जाएंगे। जैसे ही हम बच्चों को अपडेट करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, स्टेटस में डन दिखाते जाएगा। ये स्टेटस में सभी का डन दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से अब मेरे चूंकि इस पन्ने में सिर्फ इस पेज में सिर्फ 5 बच्चे दिखाई दे रहे थे तो मैं नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर लूंगा। नेक्स्ट पेज पे और बच्चों की मैं जानकारी फिल कर लूंगा। टोटल 11 बच्चे मेरे थे, तो मैं इन 11 बच्चों की जानकारी को फिल कर लेता हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें UDICE का पूरा फॉर्म और बच्चों की प्रोफाइल हमें स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे फिल करना है। यहाँ फिर हम बच्चों का बच्चा कितने दिन आया ये लिख लेते हैं। फिर स्टडीइंग इन सेम क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बच्चों का सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बच्चा किस सेक्शन में है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम बच्चे को अपडेट कर देते हैं और स्टेटस में यहाँ डन दिखाई देने लगता है। ये सभी का डन यहाँ पे शो होने लगा, यानी बच्चे की पिछले साल की रिजल्ट वाली प्रोफाइल ये कंप्लीट होते जा रही है। ये अपडेट हो गई। इस तरह से हमारे कक्षा 1 जो 2022-23 के बच्चे थे वो हमने प्रमोट कर दिया है, और लास्ट में जो ऑप्शन है उसको हम फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं मैसेज आता है, प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे कि ये बच्चे हमारे 2023-24 के मॉड्यूल में शो होने लगेंगे। हम देखेंगे क्लास 2, ये 23-24 का हमने डैशबोर्ड ओपन कर लिया। अब क्लास 2 के व्यू मैनेज में हम जाएंगे। ये देखिए ये सभी बच्चे हमारे 2023-24 में दिखने लगे। अब हम इनकी UDICE फॉर्म में एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम GP पर क्लिक करेंगे। हमें यह ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें सभी क्लासों का प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में क्लिक करके एक के बाद एक यहाँ पे हमें बच्चों की जानकारी रिजल्ट अपडेट कर लेना है। इसके बाद जब हम स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे तो स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पर व्यू मैनेज में क्लिक करेंगे, और व्यू मैनेज में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पे क्लास वाइज दिखने लगेगी। अब हम इनको फिल करना चालू करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से एक एक फॉर्म बच्चे का खुलते जाएगा। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, फिर एनरोलमेंट डिटेल हमें फिल करना है, फिर फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल करना है। और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब सबसे लास्ट में कंप्लीट डेटा की बटन हमें शो होती है।
यहाँ पर हमें क्लिक करना है और बच्चे की प्रोफाइल हमें कंप्लीट करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।